क्या आप में से बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, या हमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी उस तरीके से जॉब नहीं मिल पाती जितना हमें लगता है कि करने से पहले हमें एक बेहतर जॉब मिल सकती है। या बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें केवल 10-15 हजार की 20 हजार की ही जॉब मिलती है, या उस जॉब को पाने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा भटकना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं पूरा बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको क्या क्या चीजें दिख सकती हैं, या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो क्या रियलाइजेशन है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कितनी सैलरी हो सकती है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कितने एफर्ट देने होते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाती है, कौन कौन सी चीजों को झेलना पड़ता है आपको, या कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा व्यस्तता होती है आपके जीवन में, क्या चीजें हैं। यानी बीएससी नर्सिंग का पूरा काला सच जो आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, या ऐसे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग अभी नहीं कर रहे होंगे, करने की सोच रहे होंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बीएससी नर्सिंग करने के समय हमें इन सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, या जॉब करते समय हमें इन सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, लड़कियों की जिंदगी में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या कह सकते हैं और ज्यादा उन्हें झेलना पड़ता है। तो बीएससी नर्सिंग के बारे में, उसको करते समय आपको कौन कौन सी चीजों की दिक्कत आ सकती है, या करते समय आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, और क्या सैलरी होती है, करना चाहिए या नहीं, ये तो डिसीजन आपका होगा पूरा का पूरा। मेरा काम है आपको बीएससी नर्सिंग के सच से दिखाना, या सच को दिखाना। तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। और कॉस्टली और महंगा कब होता है और सस्ता कब होता है, ये दोनों तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कॉस्टली ही होता है। जब आप मेहनत करेंगे तो बीएससी नर्सिंग आपको सस्ता मिलेगा, और जब अगर आप बहुत ही मेहनत या कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत इजी है, तो बीएससी नर्सिंग आपको महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए बीएससी नर्सिंग जो है प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 4 लाख, या 4 लाख तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एकदम लो रैंक की जो कॉलेज होते हैं उनकी फीस है 4 लाख, या फिर नहीं भी होगी, 4 लाख से ऊपर ही जाने वाली है, और लगभग 10 लाख या उससे ऊपर तक फीस चल जाती है। तो जो आसानी से बीएससी नर्सिंग करते हैं वो करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, और उनकी जो प्राइवेट कॉलेज की 4 साल की फीस है वो लगभग मुझे लगता है 5 से 6 कम से कम, और नहीं तो 10 से 11 लाख 4 साल में वो केवल और केवल कॉलेज फीस फिल करते हैं। और जॉब उन्हें कितनी मिलती है, 15 से 30 हजार की जॉब उन्हें मिलती है प्राइवेट कॉलेज में जब वो एडमिशन लेते हैं, उसके 4 साल बाद जब वो जॉब करने के लिए जाते हैं। तो इजी वे में अगर हमने बीएससी नर्सिंग को किया तो बहुत ज्यादा भरना पड़ सकता है। तो जो लोग इस फेज से गुजरते हैं ना, वो यही कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही बेकार कोर्स है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, 12th से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जिन्हें एडमिशन मिलता है वो लगभग 6,000 से 50,000 55,000 तक की फीस 4 साल में भरते हैं, और फिर उन्हें जो जॉब मिलती है वो लगभग 40 से 70,000 की जॉब मिलती है। या फिर अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब को पा लेते हैं तो और भी अच्छी सैलरी उन्हें मिलती है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब जल्दी पा लेते हैं और उनको सैलरी अच्छी मिल जाती है। लेकिन यही ऐसे ऐसे कॉलेज या ऐसे ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज से बिना मतलब के केवल पढ़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनकी जो सैलरी है वो केवल आधी रह जाती है, और यहाँ आप देखेंगे तो इनकी सैलरी इनसे दोगुनी हो जाती है। तो यही फर्क होता है पढ़ने में और नहीं पढ़ने में। तो जो इस फेज से गुजरता है उसको लगता है कि बीएससी नर्सिंग एक बेकार कोर्स है, और जिसने इस फेज को देखा है अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, जिसने इस रास्ते को देखा है, उसे लगता
लगता है कि बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ानी है, थोड़ा सा मेहनत करना है और हम पहुंच सकते हैं एक बहुत ही अच्छी जगह। और अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लेस सैलरी देता है, बहुत कम सैलरी देता है, तो वो वही लोग कहते हैं जो प्राइवेट स्टाफ नर्स होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट या बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी छोटे हॉस्पिटल में जो नर्स होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, तो उन्हें लगभग 15 से या मैक्सिमम जाते हैं तो फ्रेशर हैं तो 15 से 25 या 30 हजार उन्हें मिलता है। तो उन्हें लगता है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बहुत लेस सैलरी देता है। मैंने तो 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए लगा करके क्या किया है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया और 15 से 20 हजार 25 हजार मुझे सैलरी मिल रही है। लेकिन वही जो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ नर्स बन जाते हैं, उन्हें 40 से 70 हजार की सैलरी मिलने लगती है। तो उन्हें समझ में आता है कि बीएससी नर्सिंग अच्छा कोर्स है, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी हमारी लाइफस्टाइल है। लेकिन वहीं पर ये बच्चा जब थोड़ा सा और मेहनत कर लेता है और ये नॉर्सेट जो एग्जाम है, नॉर्सेट एग्जाम, इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है तो उसकी सैलरी 90 से 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हो जाती है। तो उसे लगता है कि बीएससी नर्सिंग तो और ही अच्छा कोर्स है। एम्स जैसे टॉप मेडिकल कॉलेज में या टॉप मेडिकल हॉस्पिटल में वो एज अ नर्स काम करने लगती है तो उसकी सैलरी, अगर आप एम्स में जाए तो स्टार्टिंग सैलरी 70-80 या 90 तक चली जाती है। तो वहां पर उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो उन्हें ऐसा समझ में आता है कि बीएससी नर्सिंग जो है ऐसा नहीं है कि केवल वो लेस सैलरी ही देता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, क्योंकि नॉर्सेट जिसने निकाला है उसने मेहनत की है और वही मेहनत उसे आज पैसा दे रही है। इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ नर्स की तैयारी करते हैं, तो वो आपको अच्छा पैसा दिलाएगी। और नहीं तो नहीं पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग में, ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर यही वाली सैलरी आपको भी मिलेगी, केवल खाना खा पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि नॉर्सेट क्या है भाई, और नॉर्सेट में क्या क्या मिलता है। तो नॉर्सेट एक एग्जाम है। नॉर्सेट एग्जाम देने के बाद आपको पे ग्रेड लेवल यानी कि 7 ग्रेड लेवल की जो है पेमेंट मिलती है। इसमें जो ये हॉस्पिटल आते हैं वो एम्स का हॉस्पिटल है, दिल्ली सफदरगंज का, सीआईपी रांची का हॉस्पिटल है। ये सारे हॉस्पिटल हैं जो एम्स जो नॉर्सेट के एग्जाम के बाद आपको लेते हैं, या जिन्होंने नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर किया है उनको एज अ स्टाफ नर्स वो लेते हैं। अगर आप नॉर्सेट एग्जाम नहीं देते, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, जैसे आपके स्टेट लेवल के हॉस्पिटल हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, विलेज के जो गांव में हॉस्पिटल जिला अस्पताल होते हैं वो हैं, इसके बाद रेलवे का आरआरबी का हॉस्पिटल है, दिल्ली का हॉस्पिटल है, ठीक है, डीट प्लस एसबी की जॉब निकलती है, डीट ट्रिपल एसबी, ये बहुत अच्छी सैलरी देती है। और बहुत ज्यादा जो टॉप हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट ही हैं लेकिन टॉप हॉस्पिटल हैं, जैसे आप बेंगलुरु की तरफ जाइए, दिल्ली में जाइए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, आप मोस्ट ऑफ जो मोस्ट ऑफ आपके सिटी हैं उनमें जाइए, जो हाईटेक सिटी हैं उनमें जाइए, तो उनके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो अपने अलग से स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकालते हैं, अपना इंटरव्यू लेते हैं और फिर आपको रखते हैं। वो सब हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सारे ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 40 से 70 हजार की पेमेंट देते हैं। आरआरबी या फिर आपकी रेलवे में जॉब निकलती है, आर्मी में निकलती है, बहुत सारी जॉब निकलती है एज अ नर्स। और दिल्ली में डीट प्लस एसबी की जॉब निकलती है जो सबसे अच्छी पे ग्रेड पे आपको सैलरी देती है। और अगर आप नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो ये सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो नॉर्सेट के एग्जाम क्लियर करने के बाद, इनका तो अपना एग्जाम होता है, जिस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे तो ले लेंगे आपको। तो एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, किसमें,
आप, तो वहां पर आप जाकर के बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको सैलरी मिलेगी। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ फिर वही 15 से 30 हजार की सैलरी मिलेगी। और ये क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग है कहते हैं ये एकेडमिक किलर होता है, यानी हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है उसको मार देता है। यानी एकेडमिक बहुत ज्यादा हमें फोकस नहीं करना होता। 12th में हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, आते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब बीएससी नर्सिंग हम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, केवल प्रैक्टिकल चीजें करनी पड़ती है। जैसे एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, स्टडी से पहले हमको प्लान बनाना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है। साइकोलॉजिकल नीड्स होती है हमारी, ठीक है, कि क्या क्या हमें करना है, उस हिसाब से अपने दिमाग को सेट करना पड़ता है। क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे पेशेंट से मिलना पड़ता है और खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी किसी पेशेंट की बीमारी की वजह से किसी पेशेंट की बीमारी हमें ना आ जाए, ठीक है, तो उस सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ में स्टीम नीड्स यानी कि सम्मान की आवश्यकता होती है, अपना एक लेवल बनाना पड़ता है। लव और बिलोंगिंग नीड्स होनी चाहिए एक नर्स के अंदर, क्योंकि वो केयर कर रही है किसी एक बूढ़े व्यक्ति का या किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा बीमार है और बीमार में वो चिड़चिड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए उसे लव और बिलोंगिंग नीड्स की जरूरत है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत है कि वो अपने अंदर, अपने सेल्फ के अंदर, अपने अंदर उसे पहचानने की जरूरत है कि वो किस तरीके से पेशेंट को डील कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक नर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें ले आ सकते हैं तो आप भी बीएससी नर्सिंग करके एज ए नर्स काम कर सकते हैं। और अगर आपका व्यवहार बहुत ज्यादा रूडली है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी को छूना नहीं चाहते, तो आप बीएससी नर्सिंग या आप एज ए नर्स काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है, 12 आवर ट्रेनिंग की ड्यूटी देनी पड़ती है, 12-12 घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। यहाँ पर लेस सेल्फ केयर होता है, ऐसा नहीं है केवल अपने खाने पीने, अपनी ही चीजों पर ध्यान देना। जैसे आपके घर में आपके कह सकते हैं दादा या दादी कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है, या घर में कभी कभी ऐसा समय आता है कि लगभग सबको जुकाम बुखार या ऐसी नॉर्मल चीजें होती हैं, तो हम सेल्फ केयर से ज्यादा अपने आप पे ध्यान देने की ज्यादा हमें उन्हें पानी पिलाना, उन्हें दवा देना, खाना देना, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही हमें हॉस्पिटल में भी जाके ध्यान रखना पड़ता है कि अपना, ऐसा नहीं कि केवल अपना ही खाने पीने पे ध्यान रखना है, अपने केयर को पीछे करना है। सेल्फ केयर खत्म, समझ जाइए, जो पेशेंट है केवल हमें उसी की केयर करनी है। और एकेडमिक ओवरलोड भी इसमें होता है, तो बच्चा क्या करता है, घर आकर पढ़ता भी है और वहां पे जाके 12-12 घंटे की ड्यूटी भी देता है, और फिर उसका एग्जाम भी है तो उसे भी पढ़ता है, प्रैक्टिकल है उसे भी करता है, फाइल बनानी है उसे भी बनाता है, फिर हॉस्पिटल में उसने जितने काम किया उसकी भी फाइल सेट करनी है उसे भी वो करता है। तो बीएससी नर्सिंग कह सकते हैं बहुत ओवरलोड काम हो गया, ठीक है, क्योंकि उसे जाकर एज ए नर्स काम भी करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा काम करना है, 1-2 महीने, 2 महीने, मुझे लगता है 3 महीने पढ़ाया जाता है, हर जगह का अलग सिस्टम होता है। उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि एज ए नर्स आपको कैसा काम करना है। तो उस समय ट्रेनिंग भी लेना है, घर आके पढ़ाई भी करना है, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है, और साथ ही साथ उस ट्रेनिंग की फाइल भी बनानी है, और साथ ही साथ वाइवा की भी फाइल बनानी है, सब कुछ उसी में करना होता है। तो एकेडमिक ओवरलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। एकेडमिक बर्नआउट यानी कॉलेज में सिलेक्शन लेना है हमें, ठीक है, कॉलेज में लास्ट टाइम में हमें क्या करना होता है, सिलेक्शन लेना होता है। और सिमुलेशन लैब, ये लैब तो केवल एक दिखावा हो जाता है, फैकल्टी और प्रोफेसर का भी बर्डन वहां पर रहता है। तो ये सब ऐसी चीजें मिलकर एकेडमिक को हमारे क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। और कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है, अगर उससे आपको ग्लोबल पासपोर्ट मिल गया तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आप लोग जा सकते हैं। आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, आईएलटीएस का एग्जाम, उस एग्जाम को क्लियर करके आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, आप वहां पर जा सकते हैं, वहां पर अपनी एज ए नर्स आप काम कर सकते हैं। और वहां का जो पैकेज है वो 25 से 30 लाख आपका पर ईयर, यानी कि अगर 25 भी है तो 12 महीने है, यानी कि 2 लाख आपका पर मंथ, 2 से 2.5 लाख, ठीक है। तो क्या आप वो 2% बच्चा बनना चाहते हैं जो इतना ओवरलोड लेके इतनी मेहनत से तैयारी कर रहा है, या फिर वो 98% बनना चाहते हैं कि जो बस केवल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेकर के बैठा हुआ है, या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है और बहुत आसानी से बैठा हुआ है, बस केवल पढ़ रहा है और फिर बाद में 15 से 30 हजार की जॉब करेगा। तो मुझे लगता है आपको ये 2% स्टूडेंट बनने की जरूरत है, बस थोड़ी सी
मेहनत करने की जरूरत है कि अच्छे तरीके से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को क्लियर करें, अपना एग्जाम निकालें और बहुत अच्छे तरीके से आप चाहे तो इंडिया में एम्स जैसे टॉप हॉस्पिटल में या फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप जाना चाहते हैं फॉरेन तो अपने पासपोर्ट बनवा के आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है और बहुत अच्छी सैलरी आपको वहां भी और यहां भी एग्जाम क्लियर करने के बाद मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। अभी से बीएससी नर्सिंग की तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। तो है हमारे पास है एम्स यूपी और बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए यकीन बैच, जिसमें चैप्टर 1 से शुरुआत हो चुकी है। लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। केवल 999 में बैच स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो सभी लोग जिन्हें भी बीएससी नर्सिंग करना है वो लोग जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। अभी अगर आपका 12th चल रहा है तो ये बहुत सही समय है आपके लिए कि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि 2 महीने में आपका 12th का एग्जाम हो जाएगा और उस 2 महीने में आप थोड़ा थोड़ा अच्छे से 11th का कम से कम सिलेबस आप रिवीजन कर लेंगे। फिर 12th का एग्जाम देने के बाद 12th का सिलेबस रिवीजन करते हुए केवल आप उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, क्लास नोट पीडीएफ को तैयार करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, तब जाकर कहीं आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th स्टार्टिंग में ही बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना शुरू कर दी थी। तो आपको उन सारे बच्चों के साथ में आना है, इसलिए मेहनत अभी से और बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर देनी है। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट हो गया, अभी 2-4 दिन हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी से जुड़कर बिना बैकलॉग लिए हुए आप केवल 999 में बीएससी नर्सिंग की तैयारी करके अपनी कॉलेज में, टॉप मोस्ट कॉलेज में अपनी सीट बना सकते हैं। और अगर आपको सीयूटी की तैयारी भी करना है तो इसके लिए है लक्ष्य बैच 999 में बीएचयू, एयू, डीयू, जेएनयू जैसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप इस बैच को ले सकते हैं केवल 999 में। पहले 100 स्टूडेंट के लिए इसमें भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप चाहें तो अगर आपको सीयूटी करना है तो आप इस बैच को लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्स अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही टॉप कोर्स है बायो के स्टूडेंट के लिए। तो जो लोग भी 12th में बायो लिए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बीएससी नर्सिंग की तैयारी करके अपने कॉलेज में सिलेक्शन लेके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके 4 साल में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं।